पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और इसको हम लोग कहते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के ऊपर फिर इंप्रूवमेंट किया, यही होगा धीरे धीरे, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं था। दूसरी बात ये थी कि यदि हम इंटरनेशनली देखें तो अमेरिकन कॉलोनीज गॉट इंडिपेंडेंस। इस समय तक अमेरिका की कॉलोनीज इंडिपेंडेंस पा गई थी ब्रिटेन से, जॉर्ज वॉशिंगटन के अंडर में। क्यों? क्योंकि वहां पर इन लोगों ने बहुत उत्पात मचा दिया था, और जब इतना उत्पात मचाया तो वहां पर फ्रीडम स्ट्रगल हुआ और अमेरिका आजाद हो गया, जिसको आज हम यूएसए के नाम से जानते हैं। तो इनको ये लग रहा था कि इंडिया में कुछ इस तरह से काम किया जाए कि यहां पर कुछ इस तरह की परेशानी ना आने पाए। देखो, इसके बाद भी 100 साल लगे कांग्रेस को बनने में, ये 1784 की बात है। तो ये जो सबसे बड़ा इसका रीजन था वो इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज फ्रॉम ब्रिटेन हुआ था, क्योंकि जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, वैसे ही अमेरिका वाज कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। वहां पर जैसे हम लोगों के यहां चले हैं फ्रीडम स्ट्रगल्स, वहां पर भी ऐसे ही चले हैं। तो जब वो हो गए तो यहां पर पहले दो लोगों ने बिल दिया, डुंडास एंड फॉक्स ने, वो पास नहीं हुआ। फिर पिट्स ने बिल लाए, और इसकी वजह से इसको हम पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। इनका नाम है पिट द यंगर, पिट द यंगर। अब इसमें भी इंग्लैंड में चेंजेस हुए और इंडिया में चेंजेस हुए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चेंजेस इन इंग्लैंड के बारे में। यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, गलती मत करना। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये हिस्ट्री में पूछी जा सकती है, हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 लोग होते थे। बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स, 6 कमिश्नर्स थे। इसमें कंसिस्टिंग ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कंसिस्टिंग ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, द चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। देखो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब वहां के हिसाब से विदेश मंत्री होता है। चांसलर ऑफ द एक्सचेकर का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर होता है। अपने हिसाब से सोच लोगे, कई बार चांसलर ऑफ द एक्सचेकर प्राइम मिनिस्टर भी रहता है वहां पर। चांसलर ऑफ द एक्सचेकर एंड 4 अदर प्रिवी काउंसिलर्स। इनका अपॉइंटमेंट किंग करता था और होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, ठीक है ना, और उसके प्रसाद पर्यंत काम करते, जब चाहे हटा सकता था वो। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल पहली बार दिख रहा है हमको 1784 में। स्टार लगा लेना इसके सामने, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसको सारी पावर दे दी गई, सुपरविजन, कंट्रोल, सुपरिटेंडेंस, ठीक है। जितनी भी चिट्ठी पत्री जाती थी इंडिया से, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समक्ष रखी जाती थी। जाती थी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, लेकिन सबको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास रखी जाती थी, ठीक है। ये याद रखिएगा। और ये इसमें चेंज कर सकते थे, यदि चिट्ठी वापस भेजनी है इंडिया तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको देते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, साहब ये हम भेज रहे हैं। वो कहते नहीं, ये नहीं, ऐसे चेंज करके भेजो। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूरे डिस्पैचेस पे ध्यान रख रहा है, जो भी पत्राचार हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? वो कंट्रोल कर रहे हैं इंडियन अफेयर्स को प्रॉपरली। तीसरी चीज, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, मेकिंग ऑफ पीस एंड कंक्लूडिंग ऑफ ट्रीटीज। 3 चीजें हैं, युद्ध, शांति और संधि। ये 3 चीजें आएंगे ना, वॉर डिक्लेयर करना, पीस करना या ट्रीटी साइन करना। ये याद रखिए कि पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास था। किसके पास था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। और ये इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 6 में से सिर्फ 3 लोगों के अधिकार था। सीक्रेट कमेटी बनाई गई थी 3 लोगों की, वही 3 लोग डिसाइड करते थे। कौन 3 लोग होंगे? वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, ठीक है, एक्सचेकर होगा, और एक कोई प्रिवी मेंबर होगा, प्रिवी काउंसिल का। तो वो जो लोग थे, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, ठीक है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द
power of patronage was taken away, was not given, बल्कि कहा जाए the power of patronage was not given to board of control. Power of patronage was not given to board of control. जो पावर टू अपॉइंट था ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज का, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नहीं दिया गया, वो अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है. ठीक है, फिर लिखें then the expenses of the board of control were to be met out of Indian revenues. मतलब भारत का जो पैसा था उससे इनका खर्चा चलाया जाता था, और ये था not more than 16,000 pounds, 16,000 पौंड. अब आप जरा सोचो उस समय का 16,000 पौंड कितना होता होगा जब लोगों को सैलरी 2-4-10 रुपया मिलती होगी. ऐसा कि नहीं है? आप ऐसे सोचो, मैं बहुत दिन पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 1991 तक लोगों की सैलरी यदि किसी की 20,000 हो ना तो बड़ी सैलरी मानी जाती थी, 15,000 हो तो बड़ी सैलरी मानी जाती थी. ठीक है, और लोग कहते थे माई सैलरी इज इन 5 फिगर्स, पहले बोलते थे ऐसा. अब 6 फिगर को भी लोग छोटा मानते हैं. मानते कि नहीं मानते? भाई किसी की इनकम यदि 1 लाख रुपए महीने हो तो तुम कहते हो नॉर्मल है यार, ये कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है. भाई तुम लोगों के घरों में कई लोगों की इनकम, कई लोगों के घरों की इनकम मतलब 7 फिगर्स में होगी, 10 लाख रुपए महीने में होगी, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है. अरे बहुत लोग होंगे इसमें, बताएंगे कोई नहीं, इनकम टैक्स नहीं भरते होंगे ना, लेकिन ऐसा हो सकता है, होता है लोगों के यहां. ठीक है, वैध अवैध कमाई वाले भी बहुत होते हैं ना. ठीक है, नहीं देवयानी गाथा की ओर इशारा मत करो, बुरा मान रही है. अभी गाथा कह रही है सर हम तो ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भर रहे हैं. ठीक है. द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल. अंडरलाइन करिए, कौन इसका होता था चेयरमैन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोर्ड का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का चेयरमैन होता था. और यदि वो नहीं है तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर उसका चेयरमैन बनेगा, और यदि दोनों नहीं है तो सीनियर मोस्ट बनेगा. ऐसा कि नहीं है? तो ये हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा दिया गया है कि नहीं गया है? ये चेयरमैन रहेंगे, ये नहीं होंगे तो ये होंगे, नहीं तो फिर सीनियर मोस्ट होगा. यही बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता? हमारे पार्लियामेंट में ऐसा होता है अभी. चलिए, देन द कॉमर्शियल अफेयर्स, द कॉमर्शियल अफेयर्स were left in the hands of the court of directors. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उनके हाथों में कॉमर्शियल अफेयर को दे दी कि उसमें इंटरफेयर नहीं करना है. मतलब अब जरा गौर करो, यदि थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पॉलिटिकल अफेयर्स में बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंटरफेयर करेगा लेकिन कॉमर्शियल अफेयर्स में नहीं करेगा. यही तो बात है. पॉलिटिकल अफेयर्स में करेगा, अपॉइंटमेंट में नहीं करेगा, कॉमर्शियल अफेयर में नहीं करेगा. यदि आपको 2 लाइनों में लिखना हो तो लिख सकते हो कि द पिट्स इंडिया एक्ट एम्पावर्ड, क्रिएटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड एम्पावर्ड इट टू इंटरफेयर इन पॉलिटिकल मैटर्स. हाउएवर इट कुड नॉट इंटरफेयर इन पैट्रोनेज एंड कॉमर्शियल अफेयर्स. इतनी सी बात तो समझ में आनी है. यही 2 लाइनों में कही जाती है बात. यदि तुमको 3 मार्कर में लिखना हो, 20 शब्दों में लिखना हो तो यही लिखोगे ना तुम. 2 लाइनों में पूरी बात कहने की क्षमता तो होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, नहीं तो तुम इतना फैला दो बोले सर समझ ही नहीं रहा हमसे.